सुप्रभात मित्रों, मैं डॉक्टर अर्जुन के तड़वी हिंदी विभाग की ओर से आज मैं कला स्नातक 6 1 यानी कि सेमेस्टर 1 के हिंदी मुख्य विषय एवं कोर इलेक्टिव छात्रों के लिए प्रश्न पत्र के प्रारूप के बारे में चर्चा करूंगा। तो बीए सेमेस्टर 1 हिंदी सीसी और सी 102 के छात्रों के लिए मैं प्रश्न पत्र के प्रारूप में जो प्रश्न पूछा जाता है उसकी चर्चा करूंगा। मित्रों, कथा कल्प के अंतर्गत इकाई 1 में सबसे पहली कहानी उसने कहा था कहानी मैंने आपके सामने बड़े विस्तार से विस्तृत चर्चा की है और उसके प्रमुख पात्रों के चरित्रों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसकी मनोभूमियों के बारे में, उसके अंतर्गत, उसके अंतर्विरोध आदि जो पात्र में घटित चरित्र है उसे मैंने खोला है। तो हर कहानी का एक सामान्य प्रश्न होता है, निबंधात्मक प्रश्न होता है। उसी तरह एक संदर्भ का प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न संदर्भ का होता है। रेफरेंस, उसे इंग्लिश में रेफरेंस कहते हैं और हिंदी गुजराती में संदर्भ। तो संदर्भ किसे कहें, सबसे पहले उसे आप जान लें। संदर्भ किसे कहें, संदर्भ किसे कहते हैं? संदर्भ यानी कि कोई कहानी में से कोई वाक्य, कोई पंक्ति, कोई विचार या कोई सूत्र किसी पात्र के जरिए बोला जाता है, किसी पात्र को संबोधित करते हुए। तो यह एक संदर्भ है, यह एक वाक्य है। किंतु ये संदर्भ कब बोला गया, किसको बोला गया, क्यों बोला गया, कहाँ बोला गया, आदि बातें उठती है। तो संदर्भ पूर्व ये जो घटना है, ये जो प्रसंग है, कहाँ उद्भव हुआ, ये जो प्रसंग, ये घटना है, कहाँ उद्भवित हुई? तो पूर्व प्रसंग या कोई घटना या कोई प्रसंग इससे पूर्व होया हुआ जो हुई। तो उदाहरण के तौर पे उसने कहा था, मैं देखिए, एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, उसे मार दिया। एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, उसे मार दिया। यह एक वाक्य है, यह एक सूत्र है, यह एक गद्यांश है। यह गद्यांश किस कहानी का है, यह वाक्य किस कहानी का है? तो आपको ये चुनना है, चयन करना है, यह वाक्य किस कहानी का है। तो यह वाक्य उसने कहा था कहानी का है। तो आपको जब परीक्षा में संदर्भ लिखने की नौबत आए तब सबसे पहला मुद्दा या पॉइंट बनता है संदर्भ, संदर्भ निर्देश, संदर्भ संकेत। तो संदर्भ के अंतर्गत क्या होगा, किस तरह लिखना होगा आपको कि प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत गद्यांश पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी में से लिया गया है। समझे आप, यह जो वाक्य है किस कहानी से लिया गया और उस कहानी का लेखक कौन है और यह वाक्य कौन बोलता है। 3 चीज़ें
संदर्भ के अंतर्गत आनी चाहिए। तो जब इस प्रकार का वाक्य होगा, कोटेशन होगा, सूत्र होगा, तब आपको लिखना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट बनेगा, मुद्दा बनेगा संदर्भ। वाक्य को क्या कहेगा? संदर्भ। यह वाक्य है, कहाँ से निकला है, किस कहानी से निकला है। तो कैसे लिखना होगा? एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, उसे मार दिया। यह एक वाक्य है, यह एक वाक्य है, उसे संदर्भ बोला जाता है साहित्यिक भाषा में। तो कैसे लिखना होगा? सबसे पहला पॉइंट संदर्भ। प्रस्तुत अवतरण पंडित श्री चंद्रधर शर्मा गुरेरी रचित। उसने कहा था कहानी में से लिया गया है। यह वाक्य है, उसे संदर्भ के रूप में लिखना होगा। आप इतना लिखेंगे तो आपका संदर्भ सही हो जाएगा। क्यों कि जब आप वाक्य को लिखते हैं, संदर्भ को लिखते हैं, तो दो चीज़ें सही होनी चाहिए। कौन सी दो चीज़ें? एक तो जो वाक्य है, संदर्भ है, किस कहानी में से लिया गया, और उस कहानी का लेखक कौन है। ये दो चीज़ें सही होनी चाहिए। और वाक्य कब कहा गया, किसको कहा गया, ये तीसरी बात भी होनी चाहिए। किंतु अगर ये तीसरी बात याद नहीं है, लेकिन दो चीज़ें आपको कैसे भी याद रहनी चाहिए कि कहानी का नाम और उस कहानी का लेखक कौन है। अब संदर्भ के पश्चात दूसरा पॉइंट व्याख्या होगा। कौन सा होगा? व्याख्या। जिसे हम 11वीं 12वीं कक्षा में संस्कृत में संदर्भ लिखते थे, तब समझूती करके लिखते थे, भावार्थ या समझूती। अब आपको भावार्थ या समझूती लिखना नहीं है, बल्कि व्याख्या लिखना है, शब्दार्थ लिखना है, स्पष्टीकरण लिखना है। इसके लिए 3 शब्द है, किंतु 3 में से एक शब्द का चयन करें, व्याख्या। और दूसरा पॉइंट क्या बनता है? व्याख्या। संदर्भ के बाद व्याख्या। तो व्याख्या यानी कि वर्णन करना, स्पष्टीकरण करना। किसका स्पष्टीकरण करना, किसकी व्याख्या करना? उस वाक्य का, उस संदर्भ का। क्या वाक्य था, क्या संदर्भ था? एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, उसे मार दिया। यह सूत्र विचार है, यह संदर्भ है। वो सूत्र विचार को आपको समझाना है, उसकी व्याख्या करना है। एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, तो कौन है कुत्ता? जो लेफ्टिनेंट साहब जो आता है बराबर उसको मार गिराने के लिए, उसी को लेकर ये बोला जाता है उसके कुत्ता आया और उसे मार दिया। समझे ना? तो उसकी पंक्ति को पढ़ो और पंक्ति क्या कहना चाहती है, उस पंक्ति का आपका विश्लेषण करना है, व्याख्या करना है। 10-12 पंक्ति में, 8-10 या 12 पंक्ति में उसकी व्याख्या करना है, उसे समझाना है और कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद तीसरा मुद्दा बनता है। तीसरा पॉइंट है विशेष, विशेषताएं। विशेषताएं। तो विशेष के अंतर्गत क्या होगा? विशेषताएं के अंतर्गत जो सूत्र विचार है, जो संदर्भ है, उस संदर्भ में विशेष क्या है, क्या कहना चाहता है पात्र या लेखक, उस संदर्भ से, उस पंक्ति से, उस वाक्य के जरिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है, क्या उद्देश्य है, किसके लिए, कोई वैयक्तिक जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए या राष्ट्र जीवन के लिए। यह वाक्य जो है, जो संदर्भ है, उस वाक्य का मायना क्या है, उस वाक्य से क्या कहना चाहते हैं, वह विशेष है, वह विशेषताएं हैं। तो मित्रों, आपने ठीक ढंग से समझा होगा कि जब भी आप संदर्भ लिखने की नौबत आएगी, तो एक वाक्य में, 2 वाक्य में, 3 पंक्ति में इस तरह के वाक्य होंगे। वाक्य को संदर्भ बोलते हैं। जो विशिष्ट प्रकार के वाक्य होते हैं उसे संदर्भ बोलते हैं। जब आप संदर्भ लिखने की नौबत आएगी, आने वाले ही है, सबसे पहला प्रश्न बनेगा संदर्भ का।
तो जब संदर्भ का प्रश्न बनता है तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है? संदर्भ निर्देश। तो संदर्भ में क्या लिखना होता है? मैंने कहा, फिर से दोहराता हूँ। सबसे पहला पॉइंट संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखना है? प्रस्तुत अवतरण, यानी कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, प्रस्तुत गद्यांश श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी में से लिया गया है। यह वाक्य है, यह संदर्भ है। ये कहाँ लिखना है? संदर्भ में। और उसके पश्चात व्याख्या करनी है। किसकी व्याख्या करनी है? उस संदर्भ की। एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, उसे मार दिया, उसकी व्याख्या करनी है, उसका विश्लेषण करना है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट है विशेष या विशेषताएं। क्या विशेष है? लेखक उस पात्र के जरिए क्या कहना चाहते हैं और किसके संदर्भ में, आदि आदि उसकी प्रमुख 2-3 विशेषताएं निकलती हैं। 2-3 विशेष बातें हैं, 2-3 विशेष कोई संदेश है, उसे आपको वहाँ जिक्र करना होगा, लिखना होगा। तो मित्रों, उसने कहा था कहानी में से ये संदर्भ है। इसके अलावा भी कई एक दो संदर्भ हैं, ये उदाहरण के रूप में मैंने आपके सामने रखा। और उसके पश्चात दूसरी कहानी है पुरस्कार श्री जयशंकर प्रसाद की। तो हर कहानी में इस प्रकार के संदर्भ होंगे, हर कहानी में इस प्रकार के गद्यांश होंगे, विशिष्ट प्रकार की बातें होंगे। और ये परीक्षा में होते हैं संदर्भ। तो परीक्षा में किस तरह लिखा जाता है, मैंने 3 मुद्दों को लेकर संदर्भ को समझाया है। अब आइए पुरस्कार कहानी के एक उदाहरण के रूप में संदर्भ समझाता हूँ। तो कोई भी सूत्र है, कोई भी विचार है, कोई भी वाक्य है, कोई भी पद्यांश है, कोई भी गद्यांश है, कोई भी संदर्भ है, आपको पढ़ते ही पहले विचार ये करना है कि भाई ये संदर्भ है, किस कहानी से लिया गया है, किस कहानी का है। पहले सोचिए आपने सोच लिया कि ये पुरस्कार कहानी का है, ये पत्नी कहानी का है, ये कफन कहानी का है, ये पाजेब कहानी का है, ये उसने कहा था कहानी का है, किस कहानी का ये संदर्भ है, पहले ये तय करें। आपके मन में आ गया कि ये पुरस्कार कहानी का वाक्य है या संदर्भ है। फिर दूसरा विचार ये करना है पुरस्कार कहानी का लेखक कौन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, जैनेन्द्र है, प्रेमचंद है या जयशंकर प्रसाद है। हर कहानी के लेखक अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें उस संदर्भ, जो संदर्भ है, उस संदर्भ किस कहानी का है और उस कहानी का लेखक कौन है, ये देखना है। तो यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है देव, यह भूमि मेरे पितृ पितामहों की है, इसे बेचना अपराध है। यह वाक्य, यह संदर्भ पुरस्कार कहानी से आया है। पुरस्कार कहानी से ये वाक्य परीक्षा में होगा, यह संदर्भ होगा, यह गद्यांश के रूप में होगा। तब आपको चयन करना है, देव यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है। यह संदर्भ पढ़कर आपको तय करना है कि यह संदर्भ किस कहानी का है। आप तुरंत चयन कर लेंगे कि ये पुरस्कार कहानी का है। फिर दूसरा विचार करना है इस कहानी का लेखक कौन है, तो श्री जयशंकर प्रसाद। और तीसरा विचार ये करना है ये गद्यांश है, ये संदर्भ है, ये वाक्य है, कौन बोलता है कहानी में। तो कौन बोलते हैं, मधुलिका बोलती है। किसको बोलती है, राजकुमार अरुण को, यानी कि राजा को बोलती है। मगध के राजा जो है उसे बोलती है मधुलिका। जब वाक्य है, देव यह भूमि मेरे पितृ पितामहों की है, इसे बेचना अपराध है। ये 3 बातें आपके जहन में आ गई।
मन में आ गई, फिर आप लिखने का प्रारंभ करें। कैसे लिखें? तो सबसे पहला पॉइंट बनता है संदर्भ। संदर्भ क्या लिखना होगा मैंने आगे बताया, फिर आपको दोहराता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है संदर्भ। संदर्भ के अंतर्गत प्रस्तुत अवतरण श्री जयशंकर प्रसाद रचित पुरस्कार कहानी में से लिया गया है। यह गद्यांश या यह अवतरण मगध के राजा को जब खेत बोने के लिए मधुलिका अपना खेत देती है तो उसके बदले में स्वर्ण मुद्राएं देता है मधुलिका को राजा। तब उसे ठुकरा कर इनकार कर मधुलिका कहती है ये मेरी भूमि मेरे पितामहों की है, इसे बेचना अपराध है। उसको ठुकरा देती है और उसके सारे के सारे स्वर्ण मुद्राएं न्योछावर कर देती है। कौन करती है? मधुलिका। तो इतनी चीज़ें आपको लिखनी है संदर्भ के अंतर्गत। और उसके बाद दूसरा पॉइंट बनता है व्याख्या। तो व्याख्या के अंतर्गत आगे मैंने बताया उसी तरह, देव यह भूमि मेरे पितामहों की है, इसे बेचना अपराध है। ये वाक्य को आपको समझाना है। आप विस्तार से समझाओ 10-12 पंक्ति में। कैसे समझाएंगे? ये वाक्य जो कौन बोलती है? मधुलिका बोलती है मगध के राजा को। क्यों बोलती है? मगध के राजा उसकी ज़मीन हड़प करना चाहता है, जब वो ले लेना चाहता है और उसके बदले में स्वर्ण मुद्राएं देता है। लेकिन स्वर्ण मुद्राएं मधुलिका के लिए अहम बात नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसके बाप दादाओं की भूमि है, उसके पिता की भूमि है। वो किसी भी मुकाबले किसी भी हिसाब से बेचना नहीं चाहते। चाहे तेरे पास जो कुछ भी है, कुछ भी हो, तो राजा हो जो कुछ भी है, लेकिन उसके मालिकाना अधिकार मेरे पिता है। सिंह मित्र, ये सिंह मित्र की जमीन है, मेरे पितामहों की, मेरे बाप दादाओं की जमीन है। किसी भी हिसाब से मैं इसे बेचना नहीं चाहती, चाहे तो स्वर्ण मुद्राएं दे, चाहे कुछ भी दो। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आपको व्याख्या करना होगा, स्पष्टीकरण करना होगा वाक्य का। और तीसरा मुद्दा बनता है विशेषताएं। तो विशेष क्या बनता है इस कहानी में? क्या है विशेष? तो विशेष ये है कि वैयक्तिक प्रेम है और देश प्रेम है और राष्ट्र प्रेम है और पारिवारिक प्रेम है और बाप दादाओं की इज्जत है। उसके ध्यान में संस्कार है कि स्वर्ण मुद्राएं देकर जमीन जो है वो लेना चाहते हैं, लेकिन मधुलिका उससे इनकार करती है, स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि मेरे बाप दादाओं की ज़मीन है, इसे मैं बेच नहीं सकती। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी संपत्ति है। किसकी? उसके बाप दादाओं की। वो उसके संस्कार है। वे मधुलिका अपने जहन में मरते दम तक रखती है। उसे बेटी कहा जाता है, पुत्री कहा जाता है। वो पैसों के प्रति, स्वर्ण मुद्राओं के प्रति, राजाओं के प्रति पागल नहीं होती है, बल्कि उसकी जमीन और बाप दादाओं के संस्कारों के पीछे पागल है, उसके प्रति दीवान की है। ऐसी स्त्रियां उस जमाने में थी। तो मित्रों, मैंने उसने कहा था और पुरस्कार कहानी के 2 संदर्भ के उदाहरण दिए कि संदर्भ जब पूछा जाता है, पूछा ही जाने वाला है, तो संदर्भ को कैसे लिखें, संदर्भ को कैसे लिखें। मैंने मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर 2 कहानी के 2 संदर्भ लेकर आपके सामने रखा है। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है संदर्भ लिखते समय। कि सबसे पहला पॉइंट संदर्भ अंतर्गत कहानी और उस कहानी का लेखक कौन है और यह संदर्भ कौन बोलता है। फिर दूसरा मुद्दा है व्याख्या, उस वाक्य की, उस संदर्भ की व्याख्या करना है।
विस्तार से 10-12 पंक्ति में। फिर उस वाक्य में से विशेष क्या निकलता है, लेखक या पात्र के जरिए या कोई जो भी पात्र जिसके लिए किसके लिए जिसके लिए भी कहा गया हो, क्यों कहा गया है, इस कहने का हेतु क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, वही चीज़ें विशेषता है। विशेष बातें कही गई हो तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है मित्रों। मैंने जब कहानी अगले व्याख्यान में कहानी की जब कोई चर्चा करता था तब तक मैंने हल्के हल्के ढंग से इस चीज़ों को मैंने जिक्र किया था। आप नए हैं, बीए के छात्र हैं, क्योंकि अध्यापन कार्य वर्गखंड में होता है। वर्गखंड में ये श्याम पट के जरिए आपको पढ़ाया जाता है, तब जाकर आप चीज़ों को ठीक ढंग से समझ सकते हैं। किंतु बहरहाल हमें अंतर्जालीय व्याख्यान के जरिए ये सारी चीज़ों का अध्यापन कार्य करना पड़ा है और आपको इस तरह सुनना भी पड़ा है। ये हमारी आप मजबूरी है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगा एग्जाम में जो परीक्षा में जो चीज़ें होती है उन चीज़ों को कैसे हैंडल करें, कैसे मैनेज करें, किस तरह लिखा जाए, मैंने संदर्भ को विविध उदाहरण के जरिए आपके सामने रखा है। तो मित्रों, आप थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा स्मरण करें, उन चीज़ों को दोहराइए आप संदर्भ को लेकर। फिर भी मैं हर व्याख्यान में कहता हूँ, अंत में व्याख्यान पूरा होने के बाद चीज़ों को आप ठीक ढंग से नहीं समझ सके हैं तो मुझे व्हाट्सएप करें, चल भाष से बात करें। आप अंदर अंदर मन ही मन घुटिए मत, अंदर अंदर अंतर्ध्यान और बाहर निकालिए। आप घुटते मत जाइए। आपके मन में जो भी विचार है बाहर लाओ। आपकी समस्या का समाधान मैं हूँ। तो मित्रों, ये संदर्भ की बात की है मैंने। आप संदर्भ को बराबर ठीक से समझ लेना। ये पहला प्रश्न बनेगा 14 मार्क्स का, सबसे पहला प्रश्न होगा 14 मार्क्स का, उसको ठीक ढंग से समझ लेना। तो दोनों कहानी के संदर्भ के मैंने बात की है मित्रों। आज इस संदर्भ को लेकर जो बात की है मैंने, उसका व्याख्यान पूरा होता है।